वेलकम एवरीवन, दिस इज कॉमर्स स्टाइलिंग और ये है लेक्चर नंबर 2 क्लास 12 बिजनेस स्टडीज चैप्टर नंबर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। लास्ट वीडियो में हमने समझा था कि आखिर ये मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट क्या होता है। सो वी फाइंड सम एलिमेंट दैट मे बी कॉल्ड द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स। यस, इस वीडियो में हम बात करेंगे मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स और उसके फीचर्स की। ओके, लेट्स डिस्कस कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। तो मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल फंक्शन है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, डायनामिक फंक्शन है, इंटेंजिबल फोर्स है मैनेजमेंट, गोल ओरिएंटेड होता है, ग्रुप एक्टिविटी है और ये परवेसिव है, दिखाई नहीं देता है। राइट, तो कुछ यहाँ पर हमारे मैनेजमेंट के फीचर हैं, इनको स्टेप बाय स्टेप हम स्टडी करते हैं। तो राइट, तो सबसे पहला हमारा फीचर है कि मैनेजमेंट गोल ओरिएंटेड होता है। अब ये गोल ओरिएंटेड क्या होता है? इट मीन्स कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन का एक कॉमन गोल होता है, जो बेसिक गोल होता है, जिसकी वजह से वो ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करती है। राइट, अब वो कॉमन गोल की अगर हम बात करें तो ये अलग अलग हो सकते हैं अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के लिए। जैसे किसी स्टोर का गोल क्या होगा कि वो अपनी सेल ज़्यादा इंक्रीज करे, और किसी स्कूल का गोल क्या होगा कि वो अच्छी एजुकेशन दे। तो ये क्या है? कॉमन गोल है, और पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन इस कॉमन गोल के लिए ही वर्क करती है। तो मैनेजमेंट क्या है? एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है जो कि स्पेसिफाई और डिजायर ऑब्जेक्टिव होता है। इसको अचीव करने के लिए हम अपने अवेलेबल रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइज करते हैं और इस गोल के लिए सारे के सारा वर्क करा जाता है। राइट, सेकंड, अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें मैनेजमेंट की, तो वो होता है परवेसिव। मैनेजमेंट परवेसिव है। अब ये परवेसिव क्या फीचर होता है मैनेजमेंट का, तो इसको समझते हैं। तो मैनेजमेंट इज यूनिवर्सल इन नेचर। इट मीन्स कि हर टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो इकोनॉमिक हो, सोशल हो, पॉलिटिकल हो, किसी भी साइज की हो, डजेंट मैटर कि वो कहाँ लोकेटेड है, हर एक लेवल पर हमें मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है। जैसे इसको हम समझ सकते हैं कि जैसे पेट्रोल पंप की अगर हम बात करें तो पेट्रोल पंप में भी हमें मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है, या अगर हम बात करें स्कूल की, अगर हम बात करें हॉस्पिटल की, तो हमें इन सभी जगह मैनेजमेंट की ज़रूरत है। तो मैनेजमेंट तो परवेसिव है, हर जगह मौजूद होता है, लेकिन हमें दिखाई नहीं देता। हमारे घर में भी मैनेजमेंट होता है जो हमारी मम्मी करती हैं, लेकिन क्या हमें वो दिखाई देता है? नहीं। लाइक इसी वजह से मैनेजमेंट का ये फीचर है कि मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट परवेसिव है। चाहे अगर हम बात करें इंडिया की या यूएसए की या जर्मनी की, तो मैनेजमेंट सब जगह सेम है, बट डिफरेंसेस कैसे आ जाते हैं मैनेजमेंट में? तो वो डिफरेंसेस की वजह होती है उस कंट्री का कल्चर, उस कंट्री का ट्रेडिशन और उसकी हिस्ट्री, और कुछ आपकी पर्सनल स्किल्स। इसकी वजह से मैनेजमेंट में डिफरेंट आ जाता है। तो दो हमने यहाँ पर मैनेजमेंट के फीचर समझे कि मैनेजमेंट गोल ओरिएंटेड होता है और दूसरा कि मैनेजमेंट परवेसिव होता है। लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड वन विच इज मल्टी डायमेंशनल। तो मैनेजमेंट क्या है? मल्टी डायमेंशनल है। मैनेजमेंट काफ़ी डायमेंशंस में काम करता है। अगर हम बात करें तो मेनली कि मैनेजमेंट 3 डायमेंशनल एक्टिविटी है, और वो डायमेंशन मैनेजमेंट के क्या है कि मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल और मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। अब ये मैनेजमेंट ऑफ वर्क क्या होता है कि मैनेजमेंट की ऑल ऑर्गेनाइजेशन डूइंग सम वर्क, है ना। हर एक ऑर्गेनाइजेशन कुछ ना कुछ काम कर रही है। जैसे अगर हम बात करें कि स्कूल की, तो स्कूल क्या कर रहा है? एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है। फैक्ट्रीज क्या कर रही है? गुड्स प्रोवाइड कर रही है। बिल्कुल ऐसे ही तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन अपना अपना काम कर रही है। जैसे गारमेंट स्टोर क्या कर रहा है? कस्टमर्स की नीड को सेटिस्फाई कर रहा है। हॉस्पिटल्स क्या कर रहे हैं? पेशेंट्स का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो मैनेजमेंट इज ट्रांसलेटेड दिस वर्क इन टर्म ऑफ गोल, है ना। यही तो मैनेजमेंट का गोल होता है। इस वर्क के ओरिएंटेड ही मैनेजमेंट का गोल होता है, और इसी गोल को अचीव करने के लिए मैनेजमेंट काफ़ी सारी एक्टिविटी को करता है। इसी वर्क को कंप्लीट करने के लिए, ताकि इस वर्क में कोई प्रॉब्लम नहीं आए, इसीलिए मैनेजमेंट क्या करता है? प्लान बनाता है, बजट प्रिपेयर करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है लोगों को, अथॉरिटी डेलीगेट करता है। राइट, तो ये है हमारे मैनेजमेंट की फर्स्ट डायमेंशन, मैनेजमेंट ऑफ वर्क। ओके, अगर हम बात करें मैनेजमेंट के सेकंड डायमेंशन की, जो कि है मैनेजमेंट ऑफ पीपल, तो इसमें हम डिस्कस करते हैं कि पीपल्स कौन होते हैं। पीपल कहलाते हैं कंपनी के एम्प्लॉयज। ठीक है, अभी किसी भी कंपनी के अच्छे एम्प्लॉयज उसके लिए क्या होते हैं? उसकी एसेट्स होते हैं। तो मैनेजमेंट के सामने यहाँ पर 2 टास्क आते हैं जो कि मैनेजमेंट को अपने एम्प्लॉयज़ के लिए करने पड़ते हैं, जिसमें से अगर हम फर्स्ट टास्क की बात करें तो उसको चाहिए, मैनेजमेंट को चाहिए कि वो
अपने एम्प्लॉयज़ की इंडिविजुअल नीड्स को, जो कि हर एक पर्सन की अलग अलग होती हैं, डाइवर्स होती हैं, और उनके बिहेवियर के अकॉर्डिंग उनकी नीड्स को सेटिस्फाई कराना। तो फर्स्ट टास्क है उनकी नीड्स को सेटिस्फाई कराना। अगर सेकंड टास्क की बात करें तो मैनेजमेंट को इन अलग अलग नीड्स वाले पर्सन को एक साथ काम कराना पड़ता है। इट मीन्स टीम में काम कराना पड़ता है। यही मैनेजमेंट ऑफ पीपल है। हम अपनी वीकनेस को इररिलेवेंट कैसे कर सकते हैं? जब हम टीम में काम करेंगे, अपनी स्ट्रेंथ बनाएंगे, और स्ट्रेंथ कैसे बनती है? टीम में काम करके बनती है। तो जब हम ग्रुप में काम करेंगे तब हमारी वीकनेस जो हो जाती है वो कम हो जाती है और हमारी स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ जाती है। लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड वन इज मैनेजमेंट इज अ ऑपरेशन। अब मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन क्या होता है? तो ये हमारा थर्ड डायमेंशन मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, ये इन दोनों से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो कैसे कि मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस क्या है? ऑपरेशन है कि आपकी कंपनी में कुछ ना कुछ प्रोडक्शन चलता रहे, आप इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करते रहें और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। इट मीन्स अगर हम कर रहे हैं फर्स्ट एक्टिविटी, हम कर रहे हैं मैनेजमेंट ऑफ वर्क, तो मैनेजमेंट ऑफ वर्क इनडायरेक्टली रिलेटेड है हमारे बिजनेस ऑपरेशन से। और अगर हम कर रहे हैं मैनेजमेंट ऑफ पीपल, तो वो भी किसका पार्ट है? मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस का पार्ट है। तो मैनेजमेंट नीड टू कंडक्ट वेरियस टाइप ऑफ ऑपरेशन जो हमें करने पड़ते हैं, जैसे हम प्रोडक्शन से रिलेटेड हो या सेल से रिलेटेड हो या परचेज से रिलेटेड हो। तो बोथ मैनेजमेंट ऑफ वर्क एंड मैनेजमेंट ऑफ क्या है? इंटरलिंक्ड है एक दूसरे से, जिसकी वजह से मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन जो है फ्लोली चलता रहे, राइट। लेट्स टॉक अबाउट द फोर्थ फीचर ऑफ मैनेजमेंट, दिस इज द कंटिन्यूअस प्रोसेस। कि मैनेजमेंट क्या है? एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। मैनेजमेंट के हर एक फंक्शन सेपरेट है। फंक्शंस की हमने लास्ट वीडियो में बात करी कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, ये सेपरेट फंक्शंस हैं, राइट। तो फंक्शंस तो अलग अलग हैं लेकिन कंटिन्यूअस वे में चलते रहते हैं। ये ऐसा नहीं होता कि प्लानिंग के बाद आप पाउस स्टॉप हो रहा है फिर ऑर्गेनाइजिंग करा जा रहा है या स्टाफिंग करा जा रहा है, नहीं, ये कंटिन्यूअस वे में चलते रहते हैं। ये फंक्शन साइमल्टेनियसली परफॉर्म करते हैं ऑल मैनेजर्स इन ऑल द टाइम, ठीक है। तो यू मे ऑब्जर्व दैट कि अगर हम बात करें सुहासिनी की, इन अ फैब मार्ट परफॉर्म ऑफ सेवरल डिफरेंट टास्क इन अ सिंगल डे, कि अपने आर्टिशन से बात करना, सप्लायर को डेडलाइन देना, अपने कस्टमर से सजेशन लेना, तो ये सब क्या है? ये सब प्लानिंग का पार्ट है। और ये फंक्शंस अलग अलग हैं जो कि सुहासिनी इन अ सिंगल डे वो काफ़ी टास्क कर रही थी। सम डे शी मे स्पेंड मोर टाइम इन प्लानिंग इन फॉर फ्यूचर, और अगले दिन की बात करें तो वो उसने अपना टाइम स्पेंड करा अपने एम्प्लॉयज़ की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो ये सारे टास्क मैनेजर करता ही रहता है, परफॉर्म करता ही रहता है, और ये कंटिन्यूस प्रोसेस में चलते ही रहते हैं, राइट। तो मैनेजमेंट क्या हो गया? एक कंटिन्यूस प्रोसेस हो गया, राइट। लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट वन विच इज डायनेमिक फंक्शन। डायनेमिक फंक्शन मीन्स अडॉप्ट चेंजेस अकॉर्डिंग टू नीड, टाइम एंड द सिचुएशन। कि जैसे आपको लग रहा है कि आपको चेंज होने की ज़रूरत है, आपको चेंज होना पड़ेगा। अगर आप अपने पुराने तरीके से काम करते रहेंगे तो ये मैनेजमेंट नहीं कहलाएगा। अगर मैनेजमेंट चाहता है कि उसकी ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल हो तो उसको चाहिए कि वो इन्वायरमेंट चेंजेस होने के साथ साथ अपने आप को भी चेंज करे, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को भी उसको चेंज करना होगा, उसके गोल को चेंज करना होगा। जैसे अगर हम बात करें मैकडॉनल्ड की, मैकडॉनल्ड एक फास्ट फूड कंपनी जो कि बाहर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में क्या करती थी, वो जो बर्गर बनाती थी, नॉन वेज बर्गर होते थे और उसमें जो मीट यूज़ होता था वो इंडिया में अगर हम बात करें मुस्लिम्स और नॉन मुस्लिम्स या किसी भी कास्ट और रिलीजियस से बिलोंग करने वाले लोगों की, तो वो इस मीट को पसंद नहीं करते थे, राइट। तो इंडिया में आने के बाद मैकडॉनल्ड ने देखा तो उसने लॉन्च करा एक 30 रुपीज़ का आलू टिक्की बर्गर जो कि इंडिया में बहुत फेमस हुआ। तो ये क्या था? ये था अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट अपनी मेन्यू में चेंज करना। इसी वजह से मैकडॉनल्ड सरवाइव कर रहा है इंडिया में। तो हमें ये करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू एटमॉस्फेयर, अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट, हमें बिजनेस को चेंज करना पड़ता है। हमें अपने प्रोडक्ट में चेंज लाने पड़ते हैं क्योंकि इन्वायरमेंट को तो आप चेंज नहीं कर सकते ना। आप अम्ब्रेला लेकर घर से निकलोगे, राइट, अगर बारिश हो रही है तो बिल्कुल ऐसे ही आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में चेंज करोगे। तो इसी वजह से मैनेजमेंट का एक फीचर होता है कि मैनेजमेंट डायनामिक फंक्शन है। जैसे वो देखता है कि चेंजेस हो रहा है तो वो अकॉर्डिंग टू नीड अपने आप को चेंज करने की कोशिश करता है, और ये करना भी चाहिए, तभी आप मार्केट में सर्वाइव कर पाएंगे, अदरवाइज आप फेल हो जाएंगे,
राइट। ओके, लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट वन विच इज इंटेंजिबल फोर्स। तो मैनेजमेंट क्या है? इंटेंजिबल फोर्स है। अभी हमने मैनेजमेंट के सेकंड फीचर्स की बात कही थी जो कि था परवेसिव। परवेसिव मीन्स कि मैनेजमेंट हर जगह मौजूद है, चाहे वो स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, पेट्रोल पंप हो या आपका घर हो। लेकिन इसी के साथ साथ मैनेजमेंट होता है इंटेंजिबल। इंटेंजिबल मीन्स कि आप उसको देख नहीं सकते, आप उसे सिर्फ फील कर सकते हो। जैसे आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो और वहाँ की सर्विस, आप जाके बैठते हो टेबल पर और जैसे ही आप बैठते हो तो एक वेटर आता है पानी की बोतल लेकर और ग्लासेस लेकर और एक मेन्यू के साथ, जो और फिर जैसे आप ऑर्डर करते हो तो आपका ऑर्डर भी जल्दी आपको मिल जाता है, जो कि खाना बहुत टेस्टी होता है। तो ये सब देखकर आपको क्या फील होता है कि ये जो रेस्टोरेंट है ये बहुत अच्छा है। तो ये रेस्टोरेंट अच्छा किस वजह से है? बिकॉज वहाँ का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। तो मैनेजमेंट को सिर्फ हम फील कर सकते हैं, हम देख नहीं सकते। दैट्स वाई मैनेजमेंट एक इंटेंजिबल फोर्स है। व्हेन द गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर बीइंग रियलाइज्ड अकॉर्डिंग टू प्लान, तो अगर आपको लग रहा है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के जो प्लान है वो सक्सेसफुली आप अचीव कर रहे हो, आपके एम्प्लॉयज आपसे बहुत ज़्यादा खुश हैं, सेटिस्फाई हैं, इट मीन्स आपकी ऑर्गेनाइजेशन गुड है और आपका मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा है। राइट। ओके, लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट वन विच इज द ग्रुप एक्टिविटी। कि मैनेजमेंट क्या है? ग्रुप एक्टिविटी है। इट मीन्स कि मैनेजमेंट क्या होता है कि कलेक्शन है अलग अलग नीड्स के इंडिविजुअल्स का कलेक्शन। कोई भी मेंबर, कोई भी एम्प्लॉय अगर वो ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करता है तो उसका कुछ अपना मोटिव, अपना पर्पस होता है और उस पर्पस को फिलफुल करके मैनेजमेंट को उन सब को एक कॉमन गोल के लिए तैयार करना होता है, जो कि कॉमन गोल होता है कंपनी का। तो इसके लिए हमें चाहिए टीम वर्क और चाहिए कोऑर्डिनेशन और इंडिविजुअल एफर्ट्स को कॉमन गोल के लिए डायरेक्ट करना है। और इसी के साथ साथ मैनेजमेंट को ये भी ध्यान रखना है कि उसके सारे ही मेंबर अपने इंडिविजुअल लेवल पर ग्रो करें। ग्रो करें मीन्स कि उनकी सैलरी में भी इंक्रीमेंट हो, उनका प्रमोशन भी करा जाए, और यही है ग्रुप एक्टिविटी। ग्रुप एक्टिविटी में सब लोग टीम एज अ टीम की तरह डिजायर ऑब्जेक्ट के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं और ऑर्गेनाइजेशन उन एम्प्लॉयज, उनके पर्सनल गोल को सेटिस्फाई करती है। और वो कैसे सेटिस्फाई करती है? इट मीन्स उनको हायर सैलरी देकर, उनका प्रमोशन देकर। तो ये थे सारे हमारे मैनेजमेंट के फीचर्स, जिसको हम एक बार और रिवाइज करते हैं कि मैनेजमेंट क्या है। मल्टी डायमेंशन है और इसमें हमने बात करी कि मैनेजमेंट 3 डायमेंशन है। मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल और मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। मैनेजमेंट एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, सारे फंक्शन अलग अलग हैं बट साइमल्टेनियसली वो साथ साथ चलते रहते हैं। मैनेजमेंट डायनामिक फंक्शन है, डायनामिक अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट चेंज करना पड़ता है। राइट। इंटेंजिबल फोर्स है, दिखाई नहीं देता, आप सिर्फ फील कर सकते हो। गोल ओरिएंटेड है, मैनेजमेंट गोल को लेकर काम करता है। ग्रुप एक्टिविटी है, सबको साथ लेकर काम करना पड़ता है। और ये परवेसिव है, हर जगह मौजूद है, चाहे आपको दिखाई दे या नहीं दे, लेकिन मैनेजमेंट होता है। कहीं पे अच्छे से नहीं होता, कहीं पे बहुत अच्छे से होता है। जहाँ अच्छे से होता है हम अट्रैक्ट हो जाते हैं, जहाँ अच्छे से नहीं होता वहाँ हम अट्रैक्ट नहीं होते, लेकिन मैनेजमेंट हर जगह मौजूद होता है। राइट। तो ये थे हमारे मैनेजमेंट के फीचर्स। अब इन्हें समझते हैं आखिर एग्जाम में इनसे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट द केस स्टडी ऑफ फीचर ऑफ मैनेजमेंट। और ये केस स्टडी है शनाई की, जिसने अपना MBA कंप्लीट करके एक ट्रेनिंग सेशन ज्वाइन करा एक कंपनी में, और वो वर्क कर रहा है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। कंपनी चाहती है उसकी सेल जो है वो 30% इंक्रीज हो जाए इन नेक्स्ट क्वार्टर। उसका जो जनरल मैनेजर है वो काफ़ी एक्सपीरियंस है और वो चाहता है कि जो शनाई है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए प्लान बनाए और स्कीम्स तैयार करे, वर्कर्स के लिए अच्छी अच्छी स्ट्रेंथ उनकी कैसे बढ़ाई जा सकती है, ताकि बिना किसी डिस्ट्रप्शन के जो काम है, बिना किसी टेक्निकल ग्लिच के काम जो है वो चलता रहे। शनाई को काफ़ी जल्दी रियलाइज हो जाता है कि जो उसकी जॉब है उसमें काफ़ी सारे कंटिन्यूस टास्क हैं जो उसको करने पड़ते हैं। आफ्टर 1 month ही इन्फॉर्म टू जनरल मैनेजर कि ड्यू टू इंक्रीज इन इंटरनेशनल डिमांड हमें अपने टारगेट जो है प्रोडक्ट का वो बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि इंटरनेशनल डिमांड बढ़ने वाली है। वो अर्जेंट मीटिंग तैयार करता है सुपरवाइजर और सीनियर्स वर्कर के बीच में। ही ऑफर दैट कि अपॉर्चुनिटी को रियलाइज करके हमें अपने वर्कर का ओवर टाइम बढ़ाना होगा, मल्टीपल शिफ्ट में काम करना होगा, जिससे हम इस बढ़ी हुई डिमांड से प्रॉफिट ज़्यादा अर्न कर सके। डिलाइटली वो एट द एंड ऑफ क्वार्टर अपना टारगेट खत्म कर लेता है। वर्कर्स वर हैप्पी and there was no chaos.
तो इस केस स्टडी में हमें डिस्कस करना है एनी 4 कैरेक्टर ऑफ मैनेजमेंट, जो कि यहाँ पर हाईलाइट हुए हैं। तो ऐसे केस स्टडी, सबसे पहली बात, इसी टाइप की केस स्टडी सीबीएसई की बहुत ज़्यादा फेमस होती है। हमें कोटेशन जो है, यहाँ पर जो वर्डिंग यूज हुए हैं, उन्हीं से फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स को पहचानना होता है। ये सीबीएसई का काफ़ी फेवरेट टाइप्स है केस स्टडी देने का, कि आपको हाईलाइटेड करना है कि कौन सी लाइन आपको क्या बता रही है, इसमें कौन सा फीचर हाईलाइट हो रहा है। तो सबसे पहला फीचर जो यहाँ पर हाईलाइट हो रहा है वो ये है कि कंपनी वांट टू इंक्रीज 30% ऑफ आउटपुट या सेल इन नेक्स्ट क्वार्टर। ये क्या है? ये कंपनी का गोल है कि कंपनी 30% सेल अपनी इंक्रीज करना चाहती है। तो पहला फीचर हमें यहाँ पर मिला कि कंपनी क्या करती है, ये मैनेजमेंट जो है वो एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, राइट। दूसरे अगर हम यहाँ पर फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट की बात करें तो वो ये है कि जो उस कंपनी का मैनेजर है वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि जो चुनाव है वो क्या करे, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए प्लान भी बनाए, आइडेंटिफाई करे उसके लिए इंसेंटिव स्कीम्स, वर्कर्स के लिए क्या करे, स्ट्रेंथ इफेक्ट की जो मैनेजर है इस कंपनी का वो चाहता है, वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि जो चुनाव है वो क्या करे, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए प्लान बनाए, आइडेंटिफाई करे इंसेंटिव स्कीम्स, वर्कर टू मेक देयर स्ट्रेंथ इफेक्टिव, और इंश्योर करे कि देयर इज नो डिस्ट्रप्शन ड्यू टू द टेक्निकल ग्लिच, की कोई ग्लिच की वजह से प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पर शेनाय काफ़ी सारी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है। तो ये लाइंस हाईलाइट कर रही हैं कि जो मैनेजमेंट है वो एक मल्टी डायमेंशनल है, हमें काफ़ी सारी डायमेंशंस में काम करना पड़ता है, ठीक है। मल्टी डायमेंशन में हमने डायमेंशन की बात करी थी, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, तो ये उसी के ओरिएंटेड है। और लास्ट वन मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, तो ये सब उसी के ओरिएंटेड। नेक्स्ट फीचर है कि जो चुनाव है वो क्विकली रियलाइज कर लेता है कि उसकी जॉब में काफी सारे कंटिन्यूस टास्क हैं, और कंटिन्यूस टास्क का होना मीन्स कि मैनेजमेंट एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। और नेक्स्ट फीचर है कि चुनाव इन्फॉर्म करता है जनरल मैनेजर को कि इंटरनेशनल डिमांड बढ़ने से कंपनी के प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ रही है, तो हमें भी क्या करना पड़ेगा, अपना प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा। और ये क्या है, ये डायनामिक फंक्शन है कि जैसे एटमॉस्फेयर में चेंज आता है आपको अपने आप को चेंज करना पड़ता है। वैसे तो हमें यहाँ पर 4 कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे, लेकिन इसमें और भी निकल सकते हैं। लास्ट वन इज कि he was delegated that at the end of the quarter he was able to meet the target and worker were happy and no jobs। तो यहाँ पर वर्कर्स हैप्पी हैं, सारा काम आसानी से चल रहा है। इट मीन्स कि इसकी वजह से, मैनेजमेंट की वजह से, तो मैनेजमेंट हमें दिखाई नहीं देता बट वो होता ज़रूर है। तो मैनेजमेंट क्या है यहाँ पर, इंटेंजिबल है। ये थी हमारे मैनेजमेंट के फीचर्स। और ये केस स्टडी, इस टाइप की केस स्टडी काफ़ी सारी, और इस टाइप की केस स्टडी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। Let's discuss the another case study which is Usha Limited, जो कि मिक्सर ग्राइंडर बनाती हैं। अब उन्होंने रियलाइज करा कि जो सिनेरियो है वो चेंज हो गया है। आजकल वर्किंग वुमेन को ज़्यादातर डिमांड रहती है उनकी कि जो उनका प्रोडक्ट हो वो मल्टीटास्क करें। तो कंपनी ने भी कुछ ऐसा ही प्रोडक्ट बनाया है जो कि मल्टीटास्किंग करता है। तो यहाँ पर कंपनी ने क्या रोल प्ले करा, तो देखो अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट देखकर कंपनी ने अपने आप को चेंज करा। इट मीन्स ये कंपनी का कौन सा फीचर है, यहाँ पर मैनेजमेंट के कौन से फीचर्स की बात हो रही है, तो वो है कि मैनेजमेंट डायनामिक है। इन्वायरमेंट तो डायनामिक होता है लेकिन हमें अपने आप में चेंज करना पड़ता है। तो यहाँ पर एक फीचर हमें हाईलाइट करना है कि कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सा है और उसको एक्सप्लेन करना है। तो मैनेजमेंट इज अ डायनामिक, हम यहाँ पर उसको हाईलाइट। लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट वन विच इज कि मैकडॉनल्ड फास्ट फूड जाइंट कंपनी है, मेजर चेंज करा उसने अपनी मेन्यू में जिससे वो सरवाइव कर सके इंडियन मार्केट में। तो हमें यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स बताना है मैनेजमेंट का कौन सा हुआ है। तो ये तो हमने जब हम एक्सप्लेन कर रहे थे डायनामिक फंक्शन, तो जब भी इस मैकडॉनल्ड कंपनी की बात करी थी, तो यहाँ पर जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है, मैनेजमेंट डायनामिक। द नेक्स्ट है सोशल कनेक्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, एक मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और उसने ऑब्जर्व करा है कि मोबाइल मार्केट जो है काफी डायनामिक है और डायनामिक और मोबाइल मार्केट में काफी रिस्क रहता है, ठीक है। इसी वजह से उसने एक फ़ोन डिज़ाइन करा है जिसको देखने के लिए कि कस्टमर्स को पसंद करते हैं या नहीं। उसने कुछ न्यू फीचर उसमें ऐड करे और कुछ क्लू लेने के लिए कंज्यूमर से अपने वर्कर्स की हेल्प ली। तो यहाँ पर कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स मैनेजमेंट का हाईलाइटेड हो रहा है, तो मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा डायनामिक होता है, डायनामिक इन्वायरमेंट। तो कौन से फीचर्स की बात है यहाँ पर कि मैनेजमेंट डायनामिक है,
राइट। लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट वन, अनुष्का फाइबर लिमिटेड, जिसने अपना टारगेट अचीव करा है प्रोडक्शन का यूजिंग न्यू जनरल टेक्नोलॉजी। उसके एम्प्लॉयज काफ़ी हैप्पी हैं, सेटिस्फाई हैं, उनकी पे स्किल्स है, वर्किंग इन्वायरमेंट काफ़ी अच्छा है ऑर्गेनाइजेशन का, और सारी चीज़ें अकॉर्डिंग टू प्लान चल रही हैं, ऑर्डर में चल रही हैं सब कुछ, और एंटायर ऑर्गेनाइजेशन का जो फंक्शन है वो फ्लोली रन कर रहा है। तो यहाँ पर मैनेजमेंट का कौन सा फीचर हाईलाइटेड हुआ है, तो वर्कर वेरी हैप्पी, ऑर्गेनाइजेशन रन वेरी स्मूथली। तो यहाँ पर मैनेजमेंट के इंटेंजिबल फोर्स की बात हो रही है। लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट वन कि सुहासिनी जनरल मैनेजर है फेडमार्ट की, परफॉर्म द मैनेजर फंक्शन, प्लानिंग करती है, ऑर्गेनाइजिंग करती है, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग करती है ऑनगोइंग सीरीज में। तो यहाँ पर मैनेजमेंट का कौन सा फीचर हाईलाइटेड होता है, तो मैनेजमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, तो सारे फंक्शन आपको कंटिन्यूअस वे में करने पड़ते हैं। इसीलिए यहाँ पर हमें पता चलता है कि सुहासिनी इतनी सारी चीज़ें कि प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइजिंग करना, स्टाफिंग करना, ये सब साथ में करती है। ये मैनेजमेंट का कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ओके, लेट्स टॉक अबाउट द वन ऑफ मोस्ट इंटरेस्टिंग केस स्टडी विच इज जैक वेल्च। जैक वेल्च सीईओ हैं जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स के, जो कि एक अमेरिकन कंपनी है। तो इन्होंने जब कंपनी ज्वाइन करी थी तो ईयर 1981 में उस टाइम कंपनी की जो कैपिटल वैल्यू थी वो थी 13 बिलियन, लेकिन ईयर 2000 तक इन्होंने इस कंपनी को 13 बिलियन से 500 बिलियन की कंपनी बनाया। इसका टर्नओवर इतना इंक्रीज करा, और ये कंपनी की जो सक्सेस देखने को मिली वो सिर्फ और सिर्फ जैक वेल्च की वजह से। तो जैक वेल्च ने यहाँ पर कौन से फीचर अडॉप्ट करे मैनेजमेंट के, उसके बारे में हम यहाँ बात करेंगे। पहला फीचर है कि क्रिएट अ विजन टू मेक दिस विजन अ रियलिटी। आपका विजन क्लियर होना चाहिए जिससे आप उसको रियलिटी में कन्वर्ट कर पाए। इट मीन्स कि आप, हमने बात करी थी मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड, तो ये विजन में बात कर रहे हैं उसी गोल की, कि आपका जो गोल है वो क्लियर होना चाहिए। क्योंकि जब लोगों को उनका गोल पता होता है तो वो बहुत ज़्यादा एनर्जी के साथ, एक टीम स्पिरिट के साथ काम करते हैं, और यही मैनेजमेंट की और किसी लीडर की क्वालिटी होती है कि उसको बताना चाहिए कि हम किस गोल के लिए काम कर रहे हैं, जिससे वर्क काफ़ी अच्छा फ्लोली चलता रहता है और लोगों के अंदर एनर्जी बनी रहती है। राइट। नेक्स्ट वन इज फोकस ऑन स्ट्रेटेजिक इशू। अब इश्यूज तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन में आने, लेकिन हमें अपनी वीकनेस, ये इशू को अपनी वीकनेस नहीं बनने देना है, हमें इसको अपनी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना है। आई थिंक आप सब ने उस स्वॉट एनालिसिस के बारे में सुना होगा, जिसका मीनिंग क्या होता है कि कंपनी स्वॉट एनालिसिस करती है, अपने थ्रेट को, अपनी जो प्रॉब्लम्स है उनको अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करने का काम करती है। यही फीचर है, यही एक मैनेजर का अच्छा फीचर होता है जो कि कंपनी के इशू को अपनी स्ट्रेंथ बना है। राइट। नेक्स्ट वन इज द फोकस ऑन मेन इशू। इट मीन्स कि हमने बड़ा सोचना है। मैनेजर डोंट मैनेज की एवरी मिनट डिटेल की, छोटी छोटी चीज़ों को आपकी कब यहाँ क्यों है और ये चीज़ यहाँ क्यों रखी है, इसको यहाँ होना चाहिए। तो ऐसे लोगों को परेशान करने की बजाय हमने क्या करना है, उनको इंस्पायर करना है उनके विजन के लिए, है ना, ताकि उन लोगों पर जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं, इट मीन्स हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं उन पर ट्रस्ट करना है। ये मिनट थिंकिंग पर, ये मिनट डिटेल्स पर काम नहीं करना है, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर इशू नहीं बनाना है। मेन इशू हमारा क्या होना चाहिए, फोकस होना चाहिए। यही फीचर है, ये अच्छे मैनेजमेंट की क्वालिटी होती है कि वो मेन इशू को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, ना कि मिनट्स डिटेल को। राइट। नेक्स्ट इज कि वेलकम अ ग्रेट आइडिया फ्रॉम एवरीवेयर। राइट, कि हमने हर एक आइडिया को वेलकम करना है। कोई भी यहाँ पर लीडर बन सकता है, कैसे कि वो अपना कंट्रीब्यूशन से, यहाँ पर जरूरी है कि आप बिजनेस में कितने अच्छे आइडिया के साथ एंटर कर रहे हैं, बिकॉज द हीरो इज द पर्सन विद द न्यू आइडिया। और ये आइडियाज ही क्या होते हैं, बिजनेस में फ्यूल की तरह काम करते हैं, या हम कहें कि लाइव ब्लड होते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन का। तो जरूरी है कि हमें हर एक विजन को देखना, उस आइडिया को ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करना और उसके आउटकम्स के बारे में सोचना। ये ऑर्गेनाइजेशन को नई लाइफलाइन दे सकते हैं। राइट। तो लीड क्या है, लीडर का एग्जाम्पल है हमारे सामने जैक वेल्च, जिन्होंने ये सारे फीचर अप्लाई करे जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स पे जो कंपनी है, और अपनी कंपनी को 13 बिलियन से 500 बिलियन की कंपनी बनाया। राइट। तो जैक वेल्च का यहाँ पर 4E फॉर्मूला है, और ये 4E क्या है,
4E मीन्स एनर्जी, एनर्जाइज, एज एंड एग्जीक्यूशन, और इन 4E's को लेकर उन्होंने लीडरशिप करी है। तो जैक वेल्स की फेमस कोटेशन है और वो क्या है, ही हैड अ ग्रेट एनर्जी स्पार्क, अदर हैड इनक्रेडिबल कॉम्पिटिटिव स्पिरिट एंड had a record of execution, was the second to none. This is the key of the जैक वेल्स फिनोमेना। तो ये केस स्टडी थी जनरल इलेक्ट्रॉन्स की, जिनके सीईओ हैं जैक वेल्स, और उन्होंने अपनी कंपनी को कैसे इतना सक्सेसफुल बनाया उसी के बारे में। क्या उन्होंने फीचर्स, क्या उनके अंदर फीचर्स थे जिसको उन्होंने, किस फीचर्स को अडॉप्ट करके उन्होंने हिस्टोरिक सक्सेस जो है वो अचीव। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस